नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी 29 एकेडमी के एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की हिंदी की कार्य पुस्तिका का कार्यपत्रक 35 हल करेंगे। तो इस कार्यपत्रक को समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और अपना कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। सबसे पहले हम देख लेते हैं इस कार्यपत्रक में हमें कौन सी दक्षता प्राप्त करनी है। तो गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर दे पाना। यहाँ पर हमें जो भी गद्यांश या पद्यांश दे रखा होगा उसको पढ़ना है और पढ़ के समझ कर उसके अनुसार दिए गए प्रश्नों को हल करना है। पहला है, नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर हमें एक कविता दे रखी है, उसको पढ़ना है ध्यान से, फिर उसको समझना है और समझकर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सबसे अच्छा मेरा गांव, यहाँ मिलती है ठंडी छांव। मेरे गांव की बात निराली, चहूं और फैली हरियाली। करते काम किसान यहाँ, मेहनत है दिन रात यहाँ। बच्चे प्रतिदिन शाला जाते, शिक्षक इनको खूब पढ़ाते हैं। पढ़ लिख कर हम करेंगे काम, उज्जवल करेंगे गांव का नाम। तो ये एक कविता दे रखी है जिसमें एक तो किसान है जो खेती का काम करता है, दूसरा है बच्चे विद्यार्थी हैं वो शाला जाते हैं यानी विद्यालय जाते हैं, और शिक्षक है वो इन बच्चों को खूब पढ़ाते हैं। तो ये बातें इस पाठ में की गई। इसके अलावा गाँव के चारों ओर हरियाली फैली हुई है। अब इसमें कुछ प्रश्न दे रखे, उसमें से क है, ऊपर लिखी कविता को अपने किसी दोस्त के साथ बोल बोल कर पढ़ो। आपस में बारी बारी से एक एक लाइन पढ़ते हुए बाकी बच्चों को ये कविता सुनाओ। कविता का कई बार दोहरान करो, हर बार पढ़ने की गति को पिछली बार से तेज करते जाओ। तो ये एक गतिविधि दी गई है जिसको आपको करना है, यानी कविता को पढ़ना है और बार बार पढ़ना है ताकि इसकी पढ़ने की स्पीड है वो बढ़ जाए। अब जो भी प्रश्न दे रखे हैं उसके उत्तर हमने पहले ही लिख लिए ताकि आपका समय बच सके। तो आपको अगर इनके उत्तर नोट करने हैं तो आप इस वीडियो को रोक के नोट कर सकते हैं, फिर आगे अगला प्रश्न देख सकते हैं। तो प्रश्न ख, इस कविता में गांव के कौन कौन से कामों के बारे में बताया गया है, लिखिए। तो यहाँ पर हमें बताना है कि इस कविता में गांव के कौन कौन से काम थे उसके बारे में वर्णन किया गया। तो यहाँ पर है पहला काम इसने बताया किसान का जो खेती करना होता है, दूसरा है बच्चों का काम जो पढ़ना होता है, और तीसरा है शिक्षक का काम, और शिक्षक का काम होता है बच्चों को पढ़ाना। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार लिखेंगे, इस कविता में गांव के लोगों द्वारा किए जाने वाले कामों में खेती करना, पढ़ना व पढ़ाना आदि के बारे में बताया गया है। तो ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, हल हो जाएगा इस प्रश्न का। ग, कविता में गांव के चारों ओर हरियाली का होना निराली बात बताई गई है। आपके गांव में आपको कौन सी बात निराली लगती है, लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका भिन्न हो सकता है मेरे उत्तर से, क्योंकि आपके गाँव के आसपास कोई अच्छी चीज दूसरी हो सकती है जो मेरे गाँव में दूसरी है। तो इस प्रश्न का हम एक अनुमानित हल बता रहे हैं। मेरे गांव में खेल के मैदान निराले लगते हैं, यानी मेरे गांव में 2-3 खेल के मैदान है वो मुझे अच्छे लगते हैं जिनके चारों ओर पेड़ पौधे लगे हुए। खेल के मैदान की जो बाउंड्री है उसके आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए। यहाँ पर जब भी हमें समय मिलता है खेलते हैं, इसलिए खेल के मैदान है वो मेरे गाँव के मुझे निराले लगते हैं। तो इसी प्रकार हो सकता है आपके गाँव में खेल के मैदान कम हो या खेल के मैदान से कोई अच्छी चीज हो आपको अच्छी लगती है, तो वो आप इसके उत्तर में लिख सकते हो। घ, क्या आपके गांव के सभी बच्चे स्कूल जाते हैं, यदि नहीं तो इसके क्या कारण हो सकते हैं बताइए। हाँ, मेरे गांव में सभी बच्चे स्कूल जाते हैं। अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं जाता है तो उसका मुख्य कारण जागरूकता की कमी होती है, यानी अभिभावकों में अगर जागरूकता नहीं है तो उसी स्थिति में कोई बच्चा स्कूल नहीं जा पाता। बाकी आजकल हर गाँव में सरकारी स्कूल की व्यवस्था है, वहाँ पर निःशुल्क शिक्षा 8वीं तक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, जिसमें किताबें भी सरकार उपलब्ध करवाती है। कभी किताबों के अलावा पोषाहार बच्चों को खिलाया जाता है ताकि अगर कोई बच्चा ज्यादा ही गरीब हो जिसको भोजन की व्यवस्था भी नहीं होती हो तो वो एक समय का भोजन स्कूल में कर सकता है और उसकी पढ़ाई जारी रख सकता है। तो स्कूल नहीं जाने का, बच्चे के स्कूल नहीं जाने का मुख्य कारण अभिभावकों की जागरूकता ही हो सकता है। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने कार्यपत्रक 35 को हल किया। अगले वीडियो में हम अगला कार्यपत्रक हल करेंगे। वीडियो अगर उपयोगी लगा हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।